कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब हम नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस प्रकार निकालते हैं, ये है वाकई में इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अब सर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों निकालते हैं, जरा इसको भी देख लें। इसको इसलिए निकालते हैं बेटा क्योंकि जो ये नया पार्टनर आ रहा है आपके बिजनेस में, ये जो नया पार्टनर आपके बिजनेस में डी आ रहा है, तो डी किसी ना किसी से लेगा साहब। डी किससे लेगा, या तो ए से लेगा, या तो बी से लेगा, या तो सी से लेगा, या फिर तीनों से लेगा। तो ये तीनों या फिर दोनों या फिर केवल सिंगल एक पार्टनर क्या करेंगे, डी को देंगे। इट मीन जो पुराने पार्टनर होते हैं वो सेक्रीफाइस करते हैं किसके लिए, नए पार्टनर के लिए। आ रही है बात समझ में? इट मीन्स ये जो पुराने पार्टनर्स होते हैं ये नए पार्टनर को देते हैं, तो इसलिए मैंने बोला सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ डी। अब थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं अच्छे से। कुछ मेरे पास शीट है, जरा इसको पढ़िए। इस एडमिशन ऑफ पार्टनर बोलते हैं, पढ़े एडमिशन। वरुण एंड अरुण आर रनिंग बिजनेस पार्टनरशिप फर्म ऑफ पिज्जा हाउस पार्टनरशिप फर्म इन लखनऊ। लखनऊ के अंदर वरुण और अरुण पार्टनरशिप फर्म चला रहे थे। ठीक है, और उस पार्टनरशिप फर्म का नाम था पिज्जा हाउस पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो इसका मतलब बट ऑब्वियस है वो पिज्जा डिलीवर करते थे, मतलब पिज्जा बेचते थे। दे आर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन इन द लोकेलिटी, मतलब लखनऊ के अंदर वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। दे नाउ डिसाइडेड टू एक्सपैंड देयर बिजनेस इन अदर सिटीज, मतलब वो अदर सिटी में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं। बेटा आपको मालूम होना चाहिए कि अगर वो बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं तो उनको बट ऑब्वियस है पैसे की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो और क्या कर चाहते हैं, दे वांट टू ओपन मोर ब्रांचेस इन लखनऊ एज वेल एज मोर सिटीज, अदर सिटीज और लखनऊ के अंदर वो क्या करना चाहते हैं, और ब्रांचेस ओपन करना चाहते हैं। फॉर दिस दे नीडेड मोर कैपिटल एंड ऑल्सो मैन पावर। इस चीज के लिए, इस काम को करने के लिए उनको कैपिटल चाहिए होगी और मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसके लिए क्या किया इन्होंने, मोहित और पुलकित उनके दो दोस्त थे। ठीक है, काफी अच्छे रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। एक मतलब उनका जो फाइनेंस सेक्टर था वो बहुत मजबूत था। मतलब मोहित एंड पुलकित देयर फ्रेंड आर वेरी रिच इन फाइनेंस, मतलब पैसे से वो बहुत ज्यादा मजबूत थे। दे हैव परसुएडेड हिम टू ज्वाइन देयर फर्म, मतलब दे हैव मतलब अरुण और वरुण ने उनको कहा कि मोहित पुलकित जी आ जाइए, आप पैसे वाले हैं, आप कुछ कर नहीं रहे हैं, तो आइए मेरे फर्म को ज्वाइन कर लीजिए। हम लोग मिल करके चारों लोग बिजनेस में तहलका मचाएंगे, इस बिजनेस को नया मोड़ देंगे और लखनऊ, कानपुर, बनारस, मतलब ऑल ओवर इंडिया हम इस बिजनेस को फैलाएंगे। ठीक है, इसके लिए उन्होंने उनको अप्रोच किया। तो अगर अप्रोच किया, इफ दे ज्वाइन द पार्टनरशिप फर्म, अगर वो पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन कर लेते हैं, दिस विल बी केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नाउ इट इज क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर है। अब रही बात कि इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ाई करनी है। तो इस चैप्टर के अंदर बेटे आपको इतनी चीजें पढ़नी, देख लीजिए क्या क्या आप पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर बच्चे आप पढ़ेंगे नंबर 1 मीनिंग एंड एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, नंबर 2 रीजंस ऑफ एडमिशन, क्या क्या रीजन हो सकते हैं, नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो टॉपिक मुझे आज स्टार्ट करना है यही टॉपिक। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2 बार लिखा है, वो गलती से मैंने 2 बार लिख दिया, एडिट कर देंगे, चलो अच्छा हुआ। अगला टॉपिक आएगा सेकंड टॉपिक, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो बेटा पहला टॉपिक ये आपको पढ़ना है। दूसरा टॉपिक बच्चे आपको पढ़ना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तीसरा टॉपिक आपको पढ़ना है बेटा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। चौथा टॉपिक बच्चे आपको पढ़ना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। एंड पांचवा टॉपिक आपको पढ़ना है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये 5 टॉपिक आपको बेसिकली पढ़ना है, ये टोटल 5 टॉपिक आपको पढ़ना है। अब ये कह रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये तो बनाना होता है। ये बेसिकली जब आप 5 टॉपिक पढ़ लेंगे तब आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं ये आपका 6 नंबर का टॉपिक आ जाएगा। आई बात समझ, फिर से एक बार ध्यान से देख ले। सबसे पहले आपको न्यू रेशियो निकालना और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना सीखना पड़ेगा। गुडविल कैसे डील की जाती है, एसेट और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन, रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और उसके बाद उन 5 स्टडी के बाद आपको पूरी कंप्लीट पढ़ाई करनी होगी आगे की कि कैसे उनको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, कैसे पार्टनर कैपिटल और कैसे बैलेंस शीट। यहाँ से पेपर में आईएससी आपके यहाँ 8 to 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन फिक्स है, बड़ा क्वेश्चन। सीबीएसई आपके यहाँ मैक्सिमम 6 मार्क्स का एक बड़ा 8 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन आता है, इसलिए यहाँ से 8 मार्क्स का फिक्स क्वेश्चन आना तय। तो चैप्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, 10 नंबर का ये चैप्टर है। ठीक है, आगे चलो सर। क्या रीजन होते हैं एडमिशन लेने के, तो ये रीजन होते हैं बेटे, ये रीजन है, पढ़ ले फटाफट से।
An existing partnership firm may take up expansion or diversification of the business. In that case, it may needed managerial help or additional capital. An option before the partnership firm is admit partner or partners. When a partner is admitted to the existing partnership firm, it is called admission of a partner. ठीक है, बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए एडिशनल कैपिटल चाहिए होती है, इसीलिए कुल मिलाकर हम पार्टनर या फिर पार्टनर्स का, ध्यान से पढ़िएगा, पार्टनर केवल एक पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं या फिर पार्टनर्स को एडमिट कर सकते हैं, 2-3 लोग को एक साथ एडमिशन दे सकते हैं, तो इसको बेसिकली बोला जाता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। कोई बच्चा मुझे बताए मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में? कौन सा बच्चा बताएगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में? चलिए बताइए, कौन बताएगा? कौन बता रहा है मुझे? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम पूछा बेटा, मिनिमम नहीं। शिवांगी आपने 2 बोला है, ये मिनिमम है, ये अंश सही है 50। शिवांगी 2 बताया, नहीं बेटा। अनन्या ठीक है बेटा, 50 होते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर किसी भी पार्टनरशिप फर्म में, 50 होते हैं और मिनिमम 2 होते हैं, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये बात कंपनीज एक्ट 2013 ने बताई, पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कल के पेपर में मिल भी सकता है थ्योरी में। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन रिवील हो गया आपके सामने। अब रही बात सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, मैंने बताया ना कि ओल्ड पार्टनर्स नए पार्टनर को दान में देते हैं, क्या देते हैं, कुछ ना कुछ उनको सैक्रिफाइस करते हैं, तो उसके लिए आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला जाता है। तो लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स हैव टू सैक्रिफाइस देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। पुराने पार्टनर्स अपने शेयर का कुछ पार्ट नए पार्टनर को देते हैं। द रेशियो इन विच दे अग्री टू सैक्रिफाइस देयर शेयर, जिस रेशियो में वो अपने शेयर को नए पार्टनर को देते हैं, उसी रेशियो को सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहा गया है। ठीक है, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आगे चल के हम लोग बात करेंगे, अभी सामने आ गया तो फिर मैं डिस्कस करूंगा। शॉर्ट में अगर आप समझना चाहते हो तो देखो, शॉर्ट में कैसे याद रखो, SON याद रखना बेटा, याद रखना SON, S फॉर सैक्रिफाइसिंग, O for old और N for new. So sacrificing ratio is equals to old ratio minus new ratio. ठीक है, याद रखिएगा, आगे चल के काम आएगा हम लोग। फाइनली क्लियर हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है? मतलब जिस रेशियो में पुराने पार्टनर आने वाले पार्टनर को अपने में से शेयर जिस रेशियो में देना देंगे, उसी रेशियो को बेसिकली कहा जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जरूरी नहीं है बेटा कि सारे पार्टनर सैक्रिफाइस करें, जरूरी नहीं है सारे पार्टनर नए पार्टनर को दे ही, हो सकता है केवल एक ही दे, हो सकता है तीन पार्टनर है तो केवल 2 ही दे। तो ये टोटली रिलेवेंट है कि पूरा का पूरा सारे ओल्ड पार्टनर ही देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो कोई भी दे सकता है, सभी दे सकते हैं, कोई एक बंदा दे सकता है, कोई 2 बंदा दे सकता है, जो भी देगा वही उसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो बेसिकली माना जाएगा। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखना बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एग्जैक्ट होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इंटायर चैप्टर इस पर डिपेंड है, इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो पर। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कुछ नहीं होता, जिस रेशियो में पुराने पार्टनर्स नए पार्टनर को देते हैं, उसी को सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहा जाता है। ठीक, चलिए अब आती है बात कि सर नया रेशियो कैसे निकालना है। तो देखिए बेटा, इसके अंदर आपको टोटल 7 केसेस पढ़ाऊंगा मैं। ओ माय गॉड सर, 7 केसेस? यस, 7 तो खाली एक झलक है, 7 तरीके से नया रेशियो निकालना सीखना है, और 7 को आपको अपनी यहाँ पर बैक ऑफ द माइंड याद करके रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल जाए ये कौन सा केस है। ठीक है, ठीक बात है। तो चलिए देखिए, पहले एक सीन तैयार किया जाए कि कैसे निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए ये एक पुराना पार्टनर है, ये 2 पुराने पार्टनर। शुरू कर रहा हूँ बेटा न्यू रेशियो। ये पुराने पार्टनर है, ये पुराने पार्टनर का नाम मान लो ये धोनी है, और मान लो बेटा ये विराट। ठीक है, और ये नया पार्टनर आ रहा है जिसका नाम है हार्दिक। नया पार्टनर आ रहा है जिसका नाम है हार्दिक, देख लो डांस करते हुए आ रहा है हार्दिक। हार्दिक आ रहा है नया पार्टनर। अब हार्दिक नया पार्टनर आ रहा है तो बताएगा क्वेश्चन, मतलब सिचुएशन तो ये पता होनी चाहिए ना, हार्दिक कितने पार्ट के लिए आ रहा है। तो लेट से हार्दिक 1/4 के लिए आ रहा है, और इनका रेशियो क्या है,
इनका रेशियो क्या है, ये किस रेशियो में अपना प्रॉफिट बांटते हैं, ये बांटते हैं अपना प्रॉफिट लेट से 3:2 में, ठीक बात है, 3:2 में ये अपना प्रॉफिट बांटते हैं, ठीक। अब बेटा 3:2 को अगर आप परसेंटेज में थोड़ा सा देखोगे तो ये 60% हो जाएगा और ये 40% हो जाएगा, और ये 1/4 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 25% होगा, ये 25% होगा। आप पहले सिचुएशन को समझो, कैसे आप न्यू रेशियो निकालोगे, देखो ध्यान दो, ये 60%, ये 40%, ठीक है, 60% और 40% दोनों इनका रेशियो है, और ये 25% के लिए आ रहा है। तो ये 25% के लिए अगर आ रहा है बेटे, तो ये 25% कौन देगा, तो सर धोनी और विराट देंगे, और कौन देगा। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बताएगा कि कौन देगा, तो ये मान लेना कि पुराने पार्टनर्स देंगे। कौन देंगे, पुराने पार्टनर्स देंगे। कौन देगा बेटा, पुराने पार्टनर, और सारे पुराने पार्टनर देंगे, ठीक बात है। तो अभी मैंने क्वेश्चन में बता दिया कि 25% में से उसने 10% धोनी से लिया, 10% धोनी से लिया, और बेटा 15% किससे ले लिया, विराट से ले लिया। आई बात समझ। तो बेटा 25% वो चाहे तो धोनी से ले ले, चाहे तो विराट से ले ले, चाहे दोनों से ले ले, लेकिन क्वेश्चन हमें बता रहा है कि 10% धोनी से लिया और 15% विराट से लिया, यही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है, यही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 10:15। 10:15 ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। जिस रेशियो में हार्दिक विराट और धोनी से लेगा, या फिर जिस रेशियो में धोनी और विराट हार्दिक को देंगे, उसी को सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहा गया। तो सिंपल है, अगर 10% धोनी देगा, 15% विराट देगा, तो मुझे क्या करना चाहिए, सर इनका 60% है, इन्होंने 10% दे दिया तो इनका 10% माइनस कर दो, इन्होंने 40% में से 15% दे दिया तो इनके में से 15% माइनस कर दो सर, और इसको में इसके में ऑटोमेटिक 25% ऐड हो जाएगा। तो अब देखो न्यू रेशियो निकाल लो। न्यू रेशियो देखो कैसे आया, देखो ध्यान से, न्यू रेशियो कैसे आ रहा है। 60% इनका पुराना था बेटा, 60% में से 10% दे दिया तो इतना 50% बचा, 40% में से इन्होंने 15% दे दिया तो इनका बचा 25%, और इसको 25% मिल गया तो अब इसका आ गया 25%। अब देख पा रहे हो, सो नया रेशियो आ गया 50%, 25% एंड 25%, और पुराना रेशियो था 60% एंड 40%। कोई दिक्कत, इतनी बात आपको बराबर समझ में आई, इतनी बात आपको बराबर समझ में आई। अब देखना आगे, आगे देखिए, अब इसको किस प्रकार से हम लोग, देखिए ये तो परसेंटेज का सीन है, परसेंटेज में क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन फ्रैक्शन में होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आप देख रहे हैं, ये जो दान देते हैं इसको हम लोग सैक्रिफाइसिंग शेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइसिंग शेयर, सैक्रिफाइसिंग शेयर बोला जाता है ये, जो वो दान देते हैं। और सैक्री मतलब आपको पहली चीज पता होनी चाहिए, क्या, सैक्रिफाइसिंग शेयर, क्या पता होना चाहिए, सैक्रिफाइसिंग शेयर। नंबर 2, आप कैसे निकालते हो न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। बोलो बात समझ में आ रही, देख लो ध्यान से। सबसे पहले आपने सैक्रिफाइसिंग शेयर नहीं पता होना चाहिए, कितना दान में दिया, सैक्रिफाइसिंग शेयर मतलब कितना कितना किसने दिया, कितना 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 किसने दिया, किसने दिया, ये होता है बेसिकली सैक्रिफाइसिंग शेयर। आई बात समझ। और दूसरी चीज, आप न्यू रेशियो निकालते हो, न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। देखो ना बेटा, ओल्ड रेशियो ये 60% और 40% क्या है, ओल्ड रेशियो, और उसमें से आप सैक्रिफाइसिंग शेयर क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो। तो ओल्ड रेशियो में से आप सैक्रिफाइसिंग शेयर जब माइनस कर रहे हो तो क्या बन रहा है, न्यू रेशियो। ओके, तीसरी बात बेटे, तीसरी बात बेटे, न्यू पार्टनर शेयर कैसे निकालेंगे। न्यू पार्टनर शेयर देखो कैसे निकलेगा मेरे बच्चे, न्यू पार्टनर शेयर या तो क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट गिवन होगा कि ये 25% के लिए आ रहा है, डायरेक्ट ले लिया 25% के लिए आ रहा है, या फिर टोटल ऑफ सैक्रिफाइसिंग शेयर कर दो, टोटल ऑफ सैक्रिफाइसिंग शेयर कर दो। नहीं समझे, टोटल ऑफ सैक्रिफाइसिंग शेयर कर दो मतलब 10% धोनी ने दिया, 15% विराट ने दिया, तो इन दोनों को अगर जोड़ोगे बेटा तो भी तो 25% आएगा।
10% धोनी ने दिया, 15% विराट ने दिया, तो भी तो 25% आएगा। बोलो, तो समझे? तो मेजर यही 3 स्टेप हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर। देखो यार, बुक के सोल्यूशन पे मत चले जाना, गलती से बुक का इलस्ट्रेशन ना वॉच कर लेना, मतलब देख ना लेना उसको। अगर तुम बुक के इलस्ट्रेशन देखोगे तो सबके तरीके अलग अलग होते हैं करने के। देखो ये मैथ्स है एक तरीके, तो इनको सॉल्व करने के सबके वैरायटीज अलग अलग हो सकते हैं, मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं, आंसर वही आएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं जो आपको तरीका सिखा रहा हूँ ये सबसे आसान तरीका है। इस तरीके से आपके आगे आने वाले सिचुएशंस में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप बुक के मेथड्स को फॉलो करोगे, बुक के इलस्ट्रेशन को फॉलो करोगे, स्कूल के टीचर्स को फॉलो करोगे, तो आपको ही दिक्कत होगी। तो मैं आपको पर्सनली एक एडवाइस करूंगा कि आप किसी का मेथड फॉलो ना करें, चुपचाप यही मेथड फॉलो करें। तो स्टेप नंबर 1 आपको सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना होता है। स्टेप नंबर 2 आपको न्यू रेशियो निकालना होता है। न्यू रेशियो का फॉर्मूला होगा ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। और न्यू पार्टनर शेयर कैसे आएगा मेरे बच्चे? न्यू पार्टनर शेयर ईदर गिवन इन अ क्वेश्चन और टोटल ऑफ सेक्रीफाइसिंग शेयर, चाहे जो कर लीजिए, दोनों चीजें सही है। ठीक है। अब रही बात सर रही बात मेरे बेटे कि सेक्रीफाइसिंग शेयर कैसे निकलता है, तो सेक्रीफाइसिंग शेयर को समझे। सेक्रीफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला आएगा न्यू पार्टनर शेयर मल्टीप्लाइड बाय सेक्रीफाइसिंग रेशियो। Don't be confused between sacrificing share and sacrificing ratio. They both are different things. I repeat once again, sacrificing share and sacrificing ratio both are different things. What is sacrificing ratio? Sacrificing ratio मतलब जिस रेशियो में वो दान दे रहे हैं, What is sacrificing share? जितना उन्होंने दान दिया। आई बात समझ में? तो व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो? जिस रेशियो में वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग शेयर? जितना उन्होंने दिया। तो हाउ वी कंप्यूट द सैक्रिफाइसिंग शेयर? न्यू पार्टनर शेयर multiplied by the sacrificing ratio. And how we compute the new ratio? New ratio is equals to old ratio minus sacrificing share. How we compute the new partner share? New partner share is given in a question or total of a sacrificing share. ठीक है। अब कुछ बातें और समझिएगा। नंबर 1 नोट समझिएगा। नोट्स नंबर 1 देखिएगा। when sacrificing ratio is not given in a question, when sacrificing ratio is not given in a question, when sacrificing ratio is मैसेज लेते हैं बेटा आपका, इसका है भी देखते हैं। when sacrificing ratio is not given in question, then old ratio will be treated as sacrificing ratio. इस बात को ध्यान पूर्वक देख लीजिए। सर सेक्रीफाइसिंग शेयर का क्या फॉर्मूला था? सेक्रीफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला था बेटा न्यू पार्टनर शेयर मल्टीप्लाइड बाय सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अभी कराएंगे ना, अभी काहे परेशान है, अभी से आप समझ में आएगा। सर सेक्रीफाइसिंग शेयर का क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला यही है बेटे, न्यू पार्टनर शेयर इनटू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। नाउ माय क्वेश्चन इज, इफ let's say sacrificing ratio is not given in a question. Let's say sacrificing ratio is not given in a question. अगर ऐसा हो कि sacrificing ratio ना हो तो क्या करोगे? तब उस केस में जो ओल्ड रेशियो होता है उसी को sacrificing ratio मान लेते हैं। बेटे जरा समझो, रुको, थामो जरा, रुको भाई। आप अभी कितने बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं? जो मौजूद है उनके नाम ले लेता हूँ। अनन्या, अंश, सार्थक, शिवांगी, ये 4 पार्टनर है। लेट से मैं आ रहा हूँ, मैं आपके यहाँ नया पार्टनर बनने आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ 1/4 के लिए। आप पार्टनर है 5:4:3:2 के। फिर से सुने, आप पार्टनर है 5:4:3:2 के। ठीक है, ये 4 पार्टनर आप ऑलरेडी है, एंड मैं नया पार्टनर आ रहा हूँ 1/4 के लिए। अब बस इतनी बात है क्वेश्चन में। तो भाई ये जो आ रहा है, ये जो नया बंदा आ रहा है, इसको कौन देगा? सबसे पहला क्वेश्चन, कौन देगा इसको? केवल अनन्या देगी, केवल अंश देगा, केवल सार्थक देगा या केवल शिवांगी देगी? सर चारों देंगे। सिंपल बात, 4 के चारों देंगे सर। और चारों अगर देंगे बेटे तो किस रेशियो में देंगे? ओल्ड रेशियो में देंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने तो कुछ बताया नहीं। सिचुएशन एकदम सिंपल है
कि 4 पार्टनर हैं, अनन्या, अंश, सार्थक एंड शिवांगी, 5:4:3:2 in the ratio, and Ankit is admitted as a new partner for 1/4 share. तो अंकित किससे किससे ले, चारों पार्टनर देंगे सर इनको, और चारों पार्टनर किस रेशियो में देंगे, ओल्ड रेशियो में देंगे। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बताएगा, अगर सिचुएशन कुछ नहीं बताएगी, तो हम ये मानेंगे पुराने पार्टनर देंगे। तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में ये ना बताया गया हो कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो नॉट गिवन, तो आपको अपनी तरफ से एक अजम्पशन लगानी पड़ेगी। क्या अजम्पशन लगानी पड़ेगी? अजम्पशन नंबर 1, अजम्पशन नंबर 1 ये लगाएंगे, ऑल पार्टनर विल सैक्रिफाइस। इफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज मिसिंग, उस केस में आप क्या अजम्पशन लगाएंगे? उस केस में अजम्पशन लगाएंगे ऑल पार्टनर्स विल सैक्रिफाइस, सभी पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे, ऑल पार्टनर विल सैक्रिफाइस इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, in favor of new partner, all partner will sacrifice in favor of new partner in their old ratio, in their old ratio। अब इस लाइन का मतलब समझ लीजिएगा, सभी पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे नए पार्टनर के लिए अपने ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में मतलब यही इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। इफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज नॉट गिवन, देन ओल्ड रेशियो ओआर विल बी ट्रीटेड एज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक, अब रही बात सेक्रीफाइसिंग शेयर कैसे निकालते हैं, तो देख लीजिए, न्यू पार्टनर का शेयर लेंगे आप और सेक्रीफाइसिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो ना होने पर ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। पहला प्रेफरेंस किसको देंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो को, और अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं है तो ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। आई बात समझ में? ठीक, तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी न्यू पार्टनर शेयर इनटू सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है, कभी कभी न्यू पार्टनर शेयर इनटू सेक्रीफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो भी होता है। तो प्रेफरेंस नंबर 1 इसको जाएगा हमेशा, और प्रेफरेंस नंबर 2 इसको जाएगा। या तो सेक्रीफाइसिंग शेयर रेशियो मल्टीप्लाई करोगे या फिर ओल्ड से। तो ओल्ड से कब करोगे? जब सेक्रीफाइसिंग नहीं होगा तब ओल्ड से। ठीक, नंबर 2, न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे? ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइसिंग शेयर को माइनस कर लीजिए, आपका न्यू रेशियो आ जाएगा। नाउ थर्ड, न्यू पार्टनर शेयर कैसे निकालेंगे? या तो गिवन होगा क्वेश्चन में, या फिर आप टोटल ऑफ सेक्रीफाइसिंग शेयर को प्लस कर लीजिए। टोटल ऑफ सेक्रीफाइसिंग शेयर को क्या कर लीजिए? प्लस। टोटल ऑफ सेक्रीफाइसिंग शेयर का मतलब जितना उन्होंने दिया, जितना उन्होंने दिया, जैसे 10% दिया, 15%, दोनों जोड़ दीजिए, अब उसका न्यू पार्टनर का शेयर आ जाएगा। ठीक, ओके, एक रूल तो ये हो गया, इतनी बात। नोट्स नंबर 1 ये बता दिया। नोट्स नंबर 2, बहुत खतरनाक नोट्स लिखवा रहा हूँ, इन चीजों का विशेष ध्यान रखें, अदरवाइज गलती करेंगे हमेशा। नोट्स नंबर 2, डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर must be balanced, denominators must be equal, must be equal। किसी भी जगह पर हो, कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो, उसके डिनोमिनेटर्स हमेशा बराबर होने चाहिए। अगर डिनोमिनेटर बराबर नहीं है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन आगे चल के गलत हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर बैलेंस करके चले, कहीं पे भी हो डिनोमिनेटर आपके बैलेंस होने चाहिए। ठीक, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हो ही जाए इस पर, बिल्कुल हो जाए। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिख लिया आपके लिए, ये देखिए मैंने एग्जाम्पल लिख लिया। दिस इज आवर केस नंबर 1। तो पहले मैं केस नंबर 1 लिख दूं यहाँ पर। केस नंबर 1 की क्या पहचान? 7 केस पढ़ने आपको। केस नंबर 1, when only old ratio, when only old ratio and new partner share is given, when only old ratio and new partner share is given। जब क्वेश्चन में केवल ओल्ड रेशियो और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन होगा तो किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। दिस इज योर केस नंबर 1 बेटे। क्या क्या मालूम होगा? क्वेश्चन में केवल ओल्ड रेशियो होगा और क्वेश्चन में न्यू पार्टनर शेयर होगा, तो वो केस नंबर 1 होगा। कैसे पहचानोगे केस नंबर 1 है? जब क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो और न्यू पार्टनर शेयर हो तो वो केस नंबर 1 है। एक एक करके एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 शुरू कर रहे हैं। लेट्स से किसी का नाम ले लो, रैना एंड सहवाग आर पार्टनर्स। रैना एंड सहवाग आर पार्टनर्स। They shared
their profits in 2:1. In 2:1, they admitted they admitted Virat as new partner for 1/6 in share. For 1/6 in share. For 1/6 the share in profit. For 1/6 share in profit. आपको दो चीज निकालनी है. नंबर 1, कंप्यूट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो. बेटा सभी बच्चे क्वेश्चन की तरफ आए और क्वेश्चन को ध्यान से देखें. ये मेरा क्वेश्चन है. सभी बच्चे क्वेश्चन की तरफ आए. सभी बच्चे इस क्वेश्चन को देखें. यही क्वेश्चन है. क्वेश्चन ये ठीक है. चलिए यही सॉल्व करें. ये मेरे पास क्वेश्चन है. क्वेश्चन ड्रॉप कर रहा था मैं. ध्यान दीजिए. रैना एंड सहवाग आर पार्टनर. दे शेयर देयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1. इनका ओल्ड रेशियो हो गया. तो यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ बेटा. यहाँ सोल्यूशन दे रहा हूँ आपको. सोल्यूशन में आप सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिखेंगे. इंफॉर्मेशन जरूर लिखिए. इंफॉर्मेशन क्वेश्चन की क्या क्या है. इंफॉर्मेशन नंबर 1, क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया है रैना एंड सहवाग का 2:1. फिर उसके बाद विराट आ रहा है 1/6 शेयर के लिए. विराट आ रहा है क्वेश्चन में. विराट कौन है बेटा? न्यू पार्टनर है. विराट कौन है? न्यू पार्टनर है 1/6 के लिए. बोलो इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ है? इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ दिया है? जल्दी से बता दो सर को. इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ है? क्वेश्चन में ओनली ओल्ड रेशियो है और क्वेश्चन में ओनली न्यू पार्टनर शेयर है बस. इसीलिए इस केस को नंबर नाम दूंगा मैं केस नंबर 1. ओल्ड रेशियो एंड न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन इन अ क्वेश्चन. अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको सॉल्व करने के लिए ये स्टेप लगाने पड़ेंगे. स्टेप नंबर 1, सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना पड़ेगा. और सैक्रिफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला होगा न्यू पार्टनर शेयर इनटू सैक्रिफाइसिंग रेशियो. स्टेप नंबर 2, न्यू रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर. तो आइए जरा इधर सॉल्व कर सोल्यूशन की तरफ. क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और न्यू पार्टनर शेयर दिया है. नाउ वी आर गोइंग टू कंप्यूट सैक्रिफाइसिंग शेयर. सबसे पहला स्टेप मैं सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाल रहा हूं. सभी बच्चे देखेंगे सैक्रिफाइसिंग शेयर कौन देगा. जल्दी से मुझे बताओ पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा इस क्वेश्चन में. कौन हमें बताएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा इस क्वेश्चन. सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिया है. मुझे बताइए क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिया तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? जल्दी से बताइए. फटाफट से बताइए सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा. जल्दी बताइए बेटा. हंस वेरी गुड. और कोई नहीं बताएगा? बहुत बढ़िया. इसका मतलब ध्यान नहीं दे रहे हो. ये क्या लिखवाया अभी नोट नंबर 1? ये क्या लिखवाया आप सभी को? शिवांगी वेरी गुड. ये नोट नंबर 2 पढ़ के जवाब दो. चलो जवाब दो पढ़ के. When sacrificing ratio is not given in a question, then old ratio will be treated as sacrificing ratio. चलो जवाब दो जल्दी से. sacrificing ratio कितना होगा? गुड. सार्थक आप बताओ. गुड बेटा. sacrificing ratio आएगा 2:1. sacrificing ratio क्या आएगा? 2:1. Because if the sacrificing ratio is missing in a question, then old ratio will be treated as sacrificing ratio. How we compute the sacrificing share? देखिए ये रेशियो है. ये क्या है? रेशियो. अब सैक्रिफाइसिंग शेयर कैसे निकालेंगे जरा इसको देखिए. सैक्रिफाइसिंग शेयर कैसे निकालेंगे इसको देखिए. फॉर्मूला आएगा न्यू पार्टनर शेयर. क्या फॉर्मूला आएगा? न्यू पार्टनर शेयर इनटू सैक्रिफाइसिंग रेशियो. यही फॉर्मूला आएगा.
न्यू पार्टनर शेयर इनटू सैक्रिफाइसिंग रेशियो मींस मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछ रहा हूं, तुम 1/3 क्या भेज रहे हो। इसका मतलब हुआ रैना सैक्रिफाइस करेगा, रैना सैक्रिफाइस इन फेवर ऑफ विराट। रैना विराट को देगा, और कौन देगा, सहवाग देंगे, सहवाग सैक्रिफाइस इन फेवर ऑफ विराट। दोनों लोग देंगे, दोनों लोग देंगे ना, रैना देंगे और सहवाग देंगे। न्यू पार्टनर शेयर मल्टीप्लाइड बाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू पार्टनर शेयर मल्टीप्लाइड बाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है बेटा, न्यू पार्टनर शेयर मल्टीप्लाइड बाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब कैसे निकालोगे, न्यू पार्टनर शेयर कितना है 1/6 और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है 2:1, निकाल लो। 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 इसका हो जाएगा, और 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 इसका हो जाएगा। ये 2:1 का मतलब हुआ 2/3 और 1/3। ये आ जाएगा बेटा 2/18 एंड 1/18। बोलो कितने लोग को ये बात समझ में आ गई। बस फॉर्मूले का सीधा इंप्लीमेंट किया और कुछ नहीं किया। न्यू पार्टनर शेयर मल्टीप्लाइड बाय सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सीधी बात मैंने की। कितने बच्चों को समझ में आ गई, फटाफट से हैंड रेज कर दो। रैना ने विराट को दिया, रैना ने विराट को दिया और सहवाग ने भी विराट को दिया, दोनों लोग देंगे। किस रेशियो में देंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1। तो 1/6 का 2/3 किससे लेगा, रैना से, और 1/6 का 1/3 क्या लेगा, विराट से। अब देखो बेटा ये क्या निकला, ये जो निकल रहा है ये चीज, ये सैक्रिफाइसिंग शेयर है दोस्त, अंतर है मेरे बच्चे, अंतर है। ये सैक्रिफाइसिंग शेयर है, ये एसएस है, और ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। दोनों में डिफरेंस देख पा रहे हो, दोनों में डिफरेंस समझो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा इस2 में होता है, प्रपोर्शन में होता है इस तरीके से, और जो सैक्रिफाइसिंग शेयर होता है वो हमेशा फ्रैक्शन में होता है। तो क्या पहचान, 1 मिनट से कम समय बचा हुआ है मीटिंग खत्म होने में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो होता है वो हमेशा प्रपोर्शन के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में, प्रपोर्शन के फॉर्म में। और जो एसएस होता है वो किस रेशियो में होता है, वो कैसे दिखता है, वो फ्रैक्शन फॉर्म में होता है। क्या अंतर है, आई बात समझ में, कितनी बात समझ गए। जो तुमने निकाला है बेटा 2/18 और 1/18, ये सैक्रिफाइसिंग शेयर है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो दूसरी चीज होती है। एक चीज और समझिएगा, लेकिन एक बात आपको बता दूं कि सैक्रिफाइसिंग शेयर की मदद से आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो तक पहुंच सकते हैं। मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, सैक्रिफाइसिंग शेयर की मदद से आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो तक पहुंच सकते हैं। तो आइए यहां पर मैं दिखाता हूं, इस जगह पर, कहां पर, यहां पर दिखा देता हूं। सैक्रिफाइसिंग शेयर कितना है, यहां पर सॉल्व कर रहा हूं इस जगह पर। सैक्रिफाइसिंग शेयर कितना है,